जेनेटिक, स्ट्रेस, थायराइड, पीसीओडी, न्यूट्रिशनल, कॉस्मेटिक, स्ट्रेटनिंग वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न है आपके बालों के झड़ने के। आइए इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करते हैं। मैं हूं डॉक्टर गौरव गर्ग, डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट डर्मा लाइफ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, न्यू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने हेयर फॉल को एक्सपीरियंस किया होगा, गंजेपन को भी एक्सपीरियंस किया होगा, और आप कई बार सोचते होंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं। बेसिकली हेयर फॉल मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में अलग अलग कारणों की वजह से होता है। मेल्स में जो हेयर फॉल होता है उसमें सबसे कॉमन है जेनेटिक, आनुवंशिक टाइप का गंजापन, जिसको हम मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी बोलते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है मेल्स में वो है ऑटोइम्यून, जैसे कि जिसमें कि आता है आपका एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, इस तरह का। तीसरा इसमें आता है टीलोजन एफ्लुवियम, जिसमें कि बाल किसी स्ट्रेस की वजह से झड़ने लगते हैं। हाउएवर इन लेडीज, फीमेल्स में सबसे कॉमन जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, और साथ ही साथ थायराइड वगैरह जो लेडीज़ में ज़्यादा मिलता है। सो लेडीज़ में क्या होता है कि न्यूट्रिशन थोड़ा कम रहता ही है, लोअर साइड पे रहता है, जिसकी वजह से बाल जो है ज़्यादा झड़ने लगते हैं। उनमें पीसीओडी नाम की एक हार्मोनल इशू भी आ जाता है, जिसकी वजह से गंजापन आने लगता है। साथ ही साथ थायराइड की इश्यूज़ भी लेडीज़ में ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से भी बाल पतले होने लगते हैं और झड़ने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, जब कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनके लिए तो हेयर फॉल एक कॉमन टर्म है, पर हमारे लिए हेयर फॉल का क्या एक्चुअल रीज़न है हम वो ढूंढने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम रीज़न ढूंढ लेते हैं तो हम उसका ट्रीटमेंट आसानी से दे पाते हैं। कुछ पेशेंट्स जो हैं हेयर स्ट्रेटनिंग करने के बाद हमारे पास आते हैं और उसमें कोई हमें रीज़न ऐसा मिलता नहीं है एक्सेप्ट हेयर स्ट्रेटनिंग या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद। सो उसमें क्या होता है, हेयर ब्रेकेज ज़्यादा होने लगती है, या कभी कभी इस तरह के भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं पेशेंट, जिससे कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि कुछ शैम्पूज़ आपको सूट कर रहे हैं और कुछ शैम्पूज़ जो हैं आपका हेयर फॉल बढ़ा रहे हैं, या फिर हेयर कलर करने के बाद आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जो हेयर के हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो बालों को जो डैमेज करता है वो है आपका हेयर स्ट्रेटनिंग। हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर कर्लिंग, दोनों में ही हेयर के बॉन्ड्स को वो लोग ब्रेक करके फिर से उसको रीबॉन्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से बाल का ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होने लगता है। कभी कभी पेशेंट्स में, जनरली यंग पेशेंट्स में जिनकी एज कम है, करीब 5 साल से 10 साल के बच्चों में सिर के बाल एक तरह से ख़त्म होने लगते हैं। मेनली तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एलोपेशिया एरिएटा है, पर कभी कभी इसमें सीवियर फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जब भी आप कभी अपने किसी को, आपको या आपके किसी घर वाले को, किसी फ्रेंड को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। डर्मेटोलॉजिस्ट ही सबसे अच्छे हेयर की सलाह दे सकते हैं, वही ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं। एक और इसमें बात करनी रह गई अभी कि एक और तरह का हेयर लॉस है जो कि सीजनल वेरिएशन में मिलता है, और मेनली मानसून में आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो ह्यूमन रेस में देखा गया है कि जब भी मानसून आता है तो उसमें थोड़ा हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। हालांकि सभी पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, किसी को हो सकता है कि विंटर में ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा, किसी का हो सकता है कि समर में ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पर ऑन एन एवरेज 50% से ज़्यादा लोगों को मानसून सीजन में ज़्यादा हेयर फॉल होता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट हमारा बचता है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हेयर फॉल होता है, बहुत सीवियर भी होता है और कभी कभी कम भी होता है। और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से रिलेटेड एक और हेयर फॉल है जिसको कि हम कहते हैं किसी बीमारी के बाद होने वाला हेयर फॉल। इसमें मेनली टीलोजन एफ्लुवियम ही आता है, जिसमें कि आप यदि बीमार होते हैं और कुछ टाइम बाद आप रिकवर हो जाते हैं, पर आपका अचानक से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बहुत तरह के हेयर फॉल है, बहुत अलग अलग एटियोलॉजी है उसकी। एटियोलॉजी से मतलब होता है कारण, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब तक हम पेशेंट को प्रॉपरली एग्जामिन नहीं करते हैं, जब तक हम उनसे मिल नहीं लेते हैं, तब तक उसकी तह तक जाना बड़ा मुश्किल होता है। जो भी आपके डॉक्टर हैं, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर एक गाइडेंस लीजिए, क्योंकि आप जितनी जल्दी गाइडेंस लेंगे, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी हम रूट्स को सेव कर सकते हैं। हमें बताइएगा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।